पछताएगा। समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मन मूरख, आखिर में पछताएगा। इस दुनिया के खास बाट में तो बंदे तू भूला है। इस दुनिया के खास बाट में तो बंदे तू भूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू भूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू भूला है। धन संपत्ति मान खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन संपत्ति मान खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सोच समझ ले मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र प्यारे मरघट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र प्यारे मरघट तक संग जाएंगे। भारत के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। भारत के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। कोई मेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से स्नेह भरे तो वो भी देख डराएगी। जिस नारी से स्नेह भरे
पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा।
एक बार भगवान के नाम को जोर से बोले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव कृष्ण प्रभु का पावन नाम। हमारे बीच में महाराज जी ने अपनी दया कृपा करके पूरे हरियाणा में हम लोगों की संगोलियों को देखते हुए महाराज जी ने बाकी सब लोग तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन महात्माओं की अपनी मौत होती है। उन्होंने अपनी दया मौत से पूरे प्रदेश में 4 वक्ताओं को भेजा। हमने तो एक वक्ता की मांग की थी, लेकिन महाराज जी ने कहा कि एक से काम करने वाला नहीं है। हरियाणा के 4 जोन हैं, चारों जोनों में 4 वक्ताओं को भेजा अलग अलग से। अपने अम्बाला जिला जोन में इसमें 5 जिले पड़ते हैं, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला। तो इन्होंने इस अपने जोन में महाराज जी ने अपनी अति दया मोड़ करके अपने अनन्य भरत माननीय कुंज बिहारी पटेल जी, जो कि रीवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले हैं। और इन्हीं के साथ में व्यवस्था संबंधी जानकारी देने के लिए महाराज जी ने भाई वीर सिंह जी यादव, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं और बराबर 1 तारीख से हरियाणा के दौरे यानी कि अपना जो जोन है अम्बाला जोन, उसमें बराबर यानी कि 2-3 कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जैसे सत्संग समाप्त होता है उसके बाद भाई वीर सिंह जी यादव मीटिंग लेते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे सत्संग में जुड़ेंगे, कैसे आपका संगठन मजबूत होगा और जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जिला में, वो कैसे कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ में और ये जो साधना शिविर का कार्यक्रम रहता है, इसको कैसे सुचारू रूप से चलाएंगे। मंदिर की सेवा और जितनी भी सेवाएं हैं, सत्संग सेवा और भजन, ये इन सब के बारे में मीटिंग के यानी कि सत्संग समाप्त होने के बाद तुरंत बाद ये मीटिंग लेंगे। तो कोई भी प्रेमी यानी कि जाने की कोशिश न करे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और सत्संग भी कोई 3 घंटे 4 घंटे या 2.5 घंटे में चलने वाला नहीं है। सत्संग भी लिमिटेड समय जो है 1 घंटा, 1.25 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा। तो ये इसी छोटे से समय में हम आप सबको बताएंगे, समझाएंगे। तो मैं निवेदन करूँगा भाई कुंज बिहारी पटेल जी तो आए और मालिक के संदेश को सुनाएं। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन प्यारा नाम, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, जो अभी समझ न पाएंगे बार बार पछताएंगे। हाथ जोड़कर विनय हमारी, छोड़ो व्यभिचार, करो ब्रह्मचारी, लाने की करो तैयारी।
सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोट प्रणाम। सात वर्ष के सतगुरु बाबा उमाकांत परम संभव चैन वाले उमाकांत महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन। आज इस सत्संग में उपस्थित गाँव टोला मजरा दूर दूर से आए हुए प्रेमी सत्संगी गुरु भाई गुरु बहन, गाँव के गणमान्य नागरिक बंधु अधिकारी कर्मचारी माताएं बहनें, सबसे सादर प्रणाम, सबसे सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, इन झांकियों का दर्शन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। ऐसे मौके, ऐसे अवसर जब सद्गुरु की दया कृपा होती है तब मिलते हैं। ये घड़ी, ये समय कितना पवित्र और पूरी कही जाएगी, ये गुरु की दया की कृपा के बिना संभव नहीं है। प्रेमियों, सद्गुरु वो निधि है, वो दौलत है, वो अमोलक कहिए अमूल्य है, जिसकी कीमत धरती की सारी दौलत देने के बाद अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। इसलिए महात्मा महापुरुष नए कोई नीति नियम बनाते नहीं है, ना पुरानों को हटाते। वो केवल और केवल घर गृहस्थी के रह के अपने बाल बच्चों के बीच में सबकी सेवा करते हुए वो रास्ता बताते हैं। रास्ता बताते ही नहीं बल्कि रास्ते पर उंगली पकड़ा करके चला के मंजिल तक पहुँचाते। प्रेमियों, यहाँ पर गाँव के प्रेमी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिन देवी देवताओं की ओर हम आप नजर लगाए हुए हैं, उनकी पूजा प्रतिष्ठा, उनकी अर्चना वंदना, उनकी सेवा में हम आप लगे हैं, उनका हम दर्शन चाहते हैं। जरा आप बताएं, आप कितने दिन तक पूजा किए, क्या आपको दर्शन हुआ? अरे वो कैलेंडर में थे क्या? जिस कैलेंडर को, जिस सोने की, जिस चांदी की, जिस पीतल की मूर्त को कोई विरोध नहीं है। यहाँ हम अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन सच्ची बात को कहना पड़ेगा। जिनकी धूप बत्ती आती हम कर रहे हैं, जैसे राम को ले लिया, राम कौशल्या के जोगी जो मनुष्य शरीर में आए थे, कैलेंडर में रहे हैं। जरा इस पर विचार करिए, उनका दर्शन इन चमड़े की आंखों से नहीं होगा, उनकी वाणी सुनने के लिए ये चमड़े के कान वहां काम नहीं करेंगे। उनका दिव्य स्वरूप है। मालिक ने कहा, जिन देवी देवताओं की आप पूजा पाठ अर्चना वंदना करते हो, उनकी करते रहना, लेकिन उनसे ये प्रार्थना करना कि अगर आप दया कृपा करके मुझे सद्बुद्धि दें और मुझे ऐसा कोई राहगीर, ऐसा कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, जिनके दर्शन हम अपने अंदर में करें। हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। घट में है सूझ है नहीं, लानत ऐसी जिंद वो स्वामिया संसार को भयो मोतिया बिंद। वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वो घट में है, दिखाई क्यों नहीं था? ज्यों तिल माही पे रहे, ज्यों चकमक में आग,
तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान। जिस तरह से दिल में टेर है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, जब उसको गोलू में मशीन में फेरा जाता है तब वो टेर निकलता है। उसी तरह से वो पूर्ण परमात्मा, वो मालिक, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो खुदा, वो बात, वो वाहिगुरु हमारे अंदर में है, अंदर में है लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता। इसके लिए कोई दिव्य दृष्टि है, कोई शिव नेत्र है, कोई थर्ड आई है, कोई तीसरा नेत्र है। इसके लिए गोस्वामी महाराज बराबर इशारा करते हैं कि वो तीसरा नेत्र खुलता है जब कोई भेदी, कोई सद्गुरु, कोई जानकार जो उसके भेद को बता देता है। जैसे कोट जन्म का पंथा कल में पहुंचा जाए, भेदी विजय साथ में दीना राह लखाए। इसलिए उनके दिव्य दर्शन के लिए हमको आपको सद्गुरु की जरूरत है। सद्गुरु अगर मिल जाए, सद्गुरु को आप पाले तो वो योग कराते हैं, योग कराते हैं। योग प्रदर्शक, जिस तरह से हम लोग शिक्षक थे और शिक्षक 8 बच्चों को 2 × 3 = 5 पढ़ाते, उसी तरह से योग करना है। कहाँ योग करना है? यहाँ 10वें दरवाजे पर। ये रंग महल में 10 दरवाजे, ना जाने कौन खिड़की खुली की खुली रह गई, मोर सैया निकल गए मैना लगी। इसमें 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे तो हम सब लोग जानते हैं। 10 दरवाजे यानी 10 इंद्रियां, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, ये 7 हो गए। और मलमूत्र के रास्ते 7 2 9 हो गए। 10वां कहाँ है? 10वें ताली लगी, तिल परवाने लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जिन की बाटा, इसका भेद बतावे जोई, कहे गोस्वामी संत है सोई। आज तक गीता पुराण भाई यानी क्या क्या हम धर्म ग्रंथों में पंडित पुरोहित आचार्यों से नहीं सुने, लेकिन कभी किसी ने बताया कि आपके पास भी शिव नेत्र है, आपके पास भी थर्ड आई है, दिव्य दृष्टि है। लेकिन हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव और के जान से बाबा उमाकांत उज्जैन वाले बराबर बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी कोई भी हो, किसी से दुआव नहीं, किसी से परहेज नहीं, सबका आदर स्वागत वंदन अभिनंदन। उनके लिए मानव इंसान होना चाहिए बस, कोई अछूत नहीं, कोई पवित्र नहीं, सब उसी माँ की संतान, सब उसी ने पैदा किया है। ये कर्मानुसार यहाँ करके हम लोग अपने अपने कामों में लगे। जो जिसका जानकार हुआ उसी को करने लगा, वही वो कह करके पुकारा जाने लगा। लेकिन ये गुरु महाराज बराबर इशारा कर रहे हैं, ये तेरा घर, तेरा सराय, मुसाफिर खाना, यहाँ से तूने लेके जाना है। लेकिन जाना कहाँ है ये निश्चित तो हमको आपको करना होगा। यानी गुरु महाराज बराबर कहते हैं, अगर 3 चीजें मन में आ जाए, मैं कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा और क्या लेके जाऊंगा, अगर यही प्रश्न आ जाए तो सद्गुरु की तलाश करने में यह मन लग जाए। मैं कौन हूँ, किस लिए जन्म पाया, क्या क्या विचार मन में किसने पढ़ाया, माया किसे, मन किसे, किसको शरीर, कह रहे सब धर्म भी। यही चीज जो विवेचना, इसी का तो बोध करा रहे हैं गुरु महाराज। इसलिए किसी देवी देवताओं की निंदा अपमान नहीं है, उनकी पूजा अर्चना आप करते रहिए, लेकिन उनसे प्रार्थना करिए कि आपका दिव्य स्वरूप हम अंतर में दर्शन करना चाहते हैं, इसका भेद हमें आप इशारा करके बताइए। तब कुछ दिन बाद दया हो जाए, उनको जैसे आज संदेश हो रहा है ऐसे संदेश बाहर मिल जाएंगे कि चलो ऐसे आपके दिव्य दृष्टि को खोलने वाले सद्गुरु हैं। धरती खाली नहीं है,
दुनिया में साधु एक है जो साधे सब जगत को, ऐसा हंसा सरकार ऐसे तत्व को बोध देव निज घट में रखा, वह पति पूरे जगत को। इसलिए ऐसे महात्मा की खोज हमें आपको करनी चाहिए। हमें ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए। गुरु गुरु में भांति है, गुरु गुरु में भाव, और गुरु सोई निज मन लिए शब्द बतावे जाओ। वैसे तो पूरा जगत पूरा संसार गुरुमय है। जिस काम को जिससे हम सीख लेते हैं वो हमारा गुरु होता है। जैसे ड्राइविंग कोई सिखा दिया, कोई रोटी बनाना सिखा दिया, कोई चलना सिखा दिया, कोई पढ़ना सिखा दिया, कोई लिखना सिखा दिया, कोई पेंटिंग सिखा दिया, ये सब गुरु है। लेकिन गुरु को केवल साथ बताए। प्रथम गुरु माता जो है रक्त बीज के दाता, जिनके रक्त और बीज से हमारा आपका जन्म हुआ, इस धरती पर आने का मौका मिला, वो पहले गुरु है। इनके चरणों की वंदना होनी चाहिए, इनकी सेवा होना चाहिए। गुरु महाराज बराबर भक्त के सदगुरु इशारा कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि नौजवान बच्चे बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को घसीट करके और उनसे कसकर अंगूठा लगवा करके खेत पर या रजिस्ट्री करवा ले रहे और अनाथालयों में पहुंचाया रहे हैं। इसलिए इनको कहना पड़ा माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से पूर्ण करो। इसलिए इनका अपमान नहीं, इन आदरणीय है, वंदनीय है। लेकिन यहीं तक रुकना नहीं है। गुरु भाई वहदाई गर्भवास की मैल चुराई। 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे टके रहे, नाक और मुंह बदबू नाली पर पड़ा था। जब ये गर्भ से बाहर आया, पतली झिल्ली में गिरता था, दाई बाई नर्स उसको मर करके धो करके निर्मल साफ सुथरा कर दिया। दूसरे दर्जे में वो गुरु आती। तीसर गुरु जो नाम है धारा, और लय सब ग्राम सुधारा। दादा दादी नाना नानी मामा मामी जो नामकरण कर देते हैं, वो तीसरे दर्जे में आते हैं, जो पूरा दुनिया संसार नाम लेकर के बुलाता है। हम बोलते हैं, हम सुनते हैं। चौथा गुरु जो शिक्षा दिया, सब संसारी महाराज किया। बाधा से लेकर के ABCD से लेकर के MA LLB PhD थीसिस की डिग्री, जो टीचर जो शिक्षक जो हमारे डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक हम मदद करते हैं, वो चौथे डिग्री के गुरु कहलाते हैं। पांचवा गुरु जो दीक्षा दिया, राम कृष्ण का सुमिरन किया। जिन्हें तारक मंत्र, देवी मंत्र, कृष्ण की पूजा, राम की पूजा, शंकर की पूजा का मंत्र बता दिया, ये 5वें गुरु में है। छठवा गुरु धर्म सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। छठवा कह रहा आगे कुछ और है, लेकिन मुझे पता नहीं है। सतवा सतगुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ से जीव वहाँ पहुँचावा। ये जीव जहाँ से आया है, गुरु महाराज बड़ा इशारा करते थे। अरे एक समय था जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे, जब ये सूरज नहीं था, चांद नहीं था, ये धरती आसमान नहीं था, नदी नाले नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, तब कौन था? तब बड़ा आश्चर्य लगा करे, ये क्या तुम बात सुना रहे हैं? हाँ बच्चा सही तो कह रहा हूँ। तब मन में आया कि हुजूर ये समझा दीजिए। हाँ सुनो। अरे जब वो कुल मालिक था, उसकी रचना करने की मौज नहीं थी, तब सब अपने में सजोए हुए समेटे हुए था। लेकिन जब उस मालिक की रचना करने की मौज हुई कि एक आवाज में 16 पुत्रों को उतार दिया, एक आवाज में 16 पुत्रों को उतार दिया। और सबसे छोटे पुत्र भगवान जो पहला नाम है वो, तब इन्होंने तपस्या किया। काल भगवान ने तपस्या कई हजार कई लाख वर्ष पर। तो मालिक खुश हो गया और कहा कि क्या चाहते हो? कहा आप अपने जैसा राज्य दीजिए। कहा ये होगा।
और चले गए, अंतर ध्यान हो गए। राज्य तो दे दिया लेकिन जीवात्माओं का भंडार नहीं दिया। फिर कई हजार कई लाख वर्ष तक तपस्या किए, तब वो मालिक फिर पूछ हुआ, कहाँ राज्य तो दे दिया ना? अरे कहाँ प्रभु, राजा तो आपने बना दिया लेकिन जीवात्माओं का भंडार नहीं दिया, प्रजा नहीं दिया, तो राज्य किस बात की? कहा अच्छा तो क्या चाहते हो? कहा हमें जीवात्माओं का भंडार, एक घड़ा, मालिक सुनाते थे, एक घड़ा उस सागर में से डुबो करके और दे दिया, एक बूंद का सकल पसारा दे दिया, और उसमें हम सब ही जीवात्माएं आ गए। लेकिन उस मालिक ने कहा जीवात्माओं को तो दे रहा हूं, ले जाना, लेकिन इनको कटोगे, मारोगे, सताओगे, दुख दोगे तो मैं लेने आ जाऊंगा। ये सुन के ही काल कांप गया, कहा अरे संत वचन पलटे नहीं पलट जात ब्राह्मण, ये तो आएंगे। फिर कहा 3 वरदान और दे दीजिए। कहा क्या? कहा जिन जीवों को जिन योनियों में डालूं उनको वही प्रिय लगे, पहला। दूसरा, जिनको मनुष्य शरीर में डालूं उनको पूर्व जन्म आगे और पीछे का कुछ याद न रहे। और तीसरा वरदान मांगा, प्रभु आप आएंगे, आप आएंगे, मान नहीं सकते क्योंकि जीवात्माओं को मैं कर्मों का विधान बना करके फंसा लूंगा, ये जाने पाएंगे नहीं तो आप तो आएंगे। लेकिन प्रभु आप आना, आप आना, आप सत्संग सुनाना, आप नाम दान देना, आप सेवा कराना, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना। एक बार गुरु ने कहा यूं करके ही सारे अंड पिंड ब्रह्मांड की जीवात्माओं को चाहूं तो इतनी बड़ी नाम नौका लेके आया हूँ, इतनी बड़ी नाम नौका लेके आया हूँ, और चाहूं तो सारे जीवों को ले जाऊं, लेकिन अपने विधान बनाए हुए को कुछ खारिज नहीं करते। इसलिए हमको आपको लग रहा है कि हम माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए, धरती पाल से निकलेंगे। इसीलिए तो माता पिता का भगवान गालियां बच्चे नौजवान दे रहे हैं। ये गुरु महाराज बराबर सुनाते रहे, तो वो यही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। हाथों के इनके करिश्मा न पूछो, ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं, ये कयामत नियामत ले आए हुए हैं। इसलिए ये खुद एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, कवि को, रहवान को, नीला को, दादू को, दलिया को, भीखा को, पलटू को मैंने भेजा, लेकिन अब की खुद लेके आया। ये है पावर। इसीलिए सहजोगाई कबीर साहब की शिष्या जब नाम दान पाई और भजन में बैठाया और सरखंड पहुंची, वहाँ कबीर साहब बैठे टोपी पी रहे हैं, और वो तो अब हो गई, फिर बड़ी चरणों में रोने लगी। कहा प्रभु मुझे आप पहले क्यों नहीं बता दिए कि मैं ही सब कुछ हूँ? कहा कबीर साहब ने, अरे बच्ची तुमको पहले बता दिया जो होता तो यकीन और विश्वास न होता। ये इंसान मानव में इतनी बड़ी पावर कहाँ से आ सकती है? इसलिए धोखा मत खा जाना, ये कुल मालिक है, यही है खेल खिलाड़ी, खेल इन्हीं का चल रहा है, और हम तो आपको लेने के लिए आए हुए हैं। ये सदगुरु रूपी जो हमको आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान जो ये हो ना पूजा। इसलिए जैसे किसी जानकार ने आपको बता दिया कि अरे चौराहा पर दुकानियां खोलना तो कुछ ज्यादा दिखी, अपने घर से दुकान आप चौराहे पर खोलिए, अब वहाँ चौराहे पर दुकान आपकी ज्यादा चलने लगी, तो आप घर की दुकान चलाओगे कि चौराहे की चलाओगे? जो ज्यादा चलेगी उसी की तो चलाओगे। तो कह रहे हैं कि चले आओ, और ये नाम की दौलत लेकर के अपना जो पूजा पाठ आप करते रहना, उसको छोड़ना नहीं, करना। रात में जब सोने जाना कोई काम नहीं रहेगा, तब इसको 1 घंटे 15 मिनट सुबह, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन आप कर लेना, और इसी से जब दया हो जाए
तेरे काम बनने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, तेरे सुख में, तेरे मन में स्वयं सुख शांति धन का अनुभव होने लगे, तुम्हारे घर गृहस्थी में, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होने लगे, तब तुम मान लेना कि उस मालिक का जगाया हुआ भक्त का नाम है। इसलिए हमारे जो नए प्रेमी है उनका निमंत्रण गुरु महाराज बाबा उमाकांत आप सबको अपने प्रेमियों के माध्यम से बुलवा भेजा है। अभी रक्षाबंधन का कार्यक्रम आपके राजस्थान सीकर में होने जा रहा। आप सबसे हाथ जोड़ के दिल की प्रार्थना की जा रही है, ऐसे नजदीक में हो रहे पावन पवित्र कार्यक्रम में आप सब ईश्वर प्राप्ति का माध्यम मार्ग खुदाई राज और वो नाम दान की दौलत बांटी जाएगी, जिसको पाने के लिए आप सब सारा आमंत्रित हैं। ये नर देवी जो हमको आपको मिली है, ये केवल और केवल बच्चे पैदा करने, खेती दुकान दफ्तर रोजी रोजगार करने के लिए नहीं, ये तो इसका सहायक था, ये जीवन जीने का माध्यम था, केवल और केवल अपने घर जाने के लिए मिला है। और अपने घर जाने के रास्ते का निमंत्रण आपको सीकर का मिल रहा है। सीकर में आप पहुंचे, ऐसे सदगुरु का दर्शन करें। दर्शन कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा कहना रहेगा। दर्शन जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं, सदगुरु का इस तरह से दर्शन नहीं होगा। सदगुरु के लिए इशारा है, तेरी नजरों में कोई करामात है, होती अमृत की सदाए बरसात है, इसको गिरलाई कोई समझ पाएगा। नजरों से नजर मिला करके उनका दर्शन करना रहेगा, और नजरों में ही उनकी दया है। वैसे तो हर अंग से दया उनके प्रवाहित हो रही है, लेकिन दर्शन करने का मतलब नजरों से नजर। और गुरु महाराज बराबर हमको आपको दया दुआ आशीर्वाद बरकत के रूप में दया दे रहे हैं। बरकत का मतलब थोड़ा सा हम आपसे इशारा करेंगे, आप 10,000 रुपए कमाते हैं महीने में, लेकिन पूरा नहीं करता, पूरा नहीं करता, महीने के अंतिम तारीख आते आते आपको कर्जा लेना पड़ता, दूसरे से उधार लेना पड़ता, लेकिन उसके साथ दुआ दया पड़ता जाए तो आपका उसी में पूरा पड़ जाए, खाने का, नहाने का, बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, फीस का, खर्चा का, सबका, और 2,000 बच भी जाए। ये है दया दुआ बरकत। बरकत लेने के लिए आप सब निमंत्रण किया जा रहा, आपका विरोध किया जा रहा। और ये जो हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये देवी और देवताओं को नहीं मिल पा रहा। नर समान नहीं कवने उदेही, और जीव चराचर जाचर तेही। ये जलचर थरचर कहचर, आसमान में उड़ने वाले, जल पे रहने वाले, धरती पर चलने वाले पशु पक्षी, हर जीव मनुष्य शरीर की ओर ही नजर लगाए। क्यों भैया कह रहे हैं, साधन धाम, इसी से साधना करके अपने घर जाने का रास्ता है। जो 10वां दरवाजा जहाँ पर माताएं बिंदी ब्राह्मण देव का चंदन या आशत लगाते हैं, वहीं पर वज्र का किवाड़ लगा हुआ, और उसी के खुलने का भेद बता रहे सदगुरु। और इसी दरवाजे से जीवात्मा निकल करके अपने घर जाएगी। इसलिए आज आपसे विनती प्रार्थना की जा रही है कि इस मानव शरीर पाने का जो अंतिम उद्देश्य है कि आवागमन से मुक्त हो जाए, फिर से माँ के गर्भ में ना आना पड़े। क्यों? जन्म मरत दुख होई, यदि जन्मने मरने की पीड़ा यदि नहीं कटी तो फिर कहाँ 84 कटी भैया। इसलिए उस जन्म मरण से अलग हो जाए, हम अपने घर चले, सत्संग में पहुंचे जहाँ से जीवात्मा आई हुई है। इसलिए अपने सच्चे घर का भेद सदगुरु दे रहे हैं। इन्हीं देवी देवता का निंदा अपमान बुराई पूजा पाठ नहीं रोक रहे हैं, आप करिए, लेकिन अपने घर चलिए। आपका ये घर नहीं, ये सराय मुसाफिर खाना है, यहाँ से एक दिन जाना है, और जाना है तो कैसे जाना है, उस हाथ यानी मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाना है। इसलिए
हम आपसे जिनकी प्रार्थना कर रहे कि ये घर गृहस्थी किसी के काम नहीं आई, इसको छोड़ने के लिए भी तो नहीं कह रहे हैं। माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, नाती का, पोते का, सबका लेन देन है, सबके कर्जे को चुकता करो, अदायगी करो, पढ़ाई का, लिखाई का, शादी का, ब्याह का इंतजाम करना है। लेकिन इसी में फंस नहीं जाना है, इसी के उपरांत भी होना है। क्यों? क्योंकि असली काम था अपने घर जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला। देवी देवता इसके लिए स्वर्ग और वैकुंठ में बैठे उस मालिक से याचना कर रहे हैं, अभी उनको मिलने की बारी नहीं आई और हमको आपको तो मिला है। तो जरा आप ये बताइए कि हम आप उनसे आगे हैं कि पीछे हैं? हमको आपको मिल गया है ये, और जिसने घर जाने का रास्ता भी है, लेकिन उनको अभी मिल नहीं पाया है। एक उदाहरण देंगे, जैसे जिले का कलेक्टर या डीएम होता है तो उसके सेवा के लिए चपरासी, खाई पहुंचाने के लिए, आदमी पानी पहुंचाने के लिए नौकर चाकर हुआ करते हैं। तो पानी कलेक्टर को चपरासी पिलाए, खाई पहुंचाए, कुर्सी लगाए, ये तो सही है, लेकिन कलेक्टर ही चपरासी को कुर्सी दे, पानी पिलाए, ये गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं है? इसलिए यही तो हम लोग यही तो कर रहे हैं, क्योंकि जिन देवी देवताओं को अभी मनुष्य शरीर मिला नहीं, उनकी ओर हम लोग नजर लगा रहे, उनके लिए मत्था खोल रहे, उनसे हम कुछ मिलने मांग करके, हमारा बात लगा करके, अर्जी लगा करके बैठे हैं। और ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है, इसमें जो चाहे हम आप कर सकते हैं, पा सकते हैं, हमें आपको कोई चीज दुर्लभ नहीं है। आप बताओ, इसलिए आज ये आपसे हाथ जोड़ के जिनकी प्रार्थना की जा रही है कि जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो करो, ये वंदनीय है, लेकिन उनके हाथ में जितना पावर है उतना ही आपको देंगे। घर पहुंचाने के लिए उनके पास कोई तौर तरीका नहीं है, अगर है तो सदगुरु की जो पावर है, और सदगुरु अपने घर पहुंचाने के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना। पहले के समय में प्यासा पोखरे के पास जाता था, पोखरे से पानी खींच करके या बाल्टी रस्सी से निकाल करके, बाउली से पानी निकाल करके प्यास पानी पी करके बुझाता था। लेकिन आज पोखरा ही प्यासे के पास जाकर के चिल्ला रहा है, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार है? अरे इसी हरियाणा में कितनी बार मालिक नहीं आए, यही आपकी सकर्मी है, यहीं पर 4 दिन 5 दिन का कार्यक्रम रहा, लेकिन आज इतने लोग हैं नहीं। ये तो बड़ी अपूर्व कहानी है, काल का जाल है, माया रूपी छलनी, वो हमको आपको ठगनी है, ठग रही है। इसलिए ये जो ठग लगे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको धीरे से थोड़ा कमी लाना है, पीछे करना है। इनकी सहेली है शील, क्षमा, संतोष, विवेक, ये जगते कब है? जब ऐसे सद्गुरु, ऐसे काबिल मुझसे नाम की दौलत बख्श देते हैं, तब वो दया फिलहाल करती है। अरे पहली बार जब मैं नामदान लेने के लिए गया तो 60 दिन की पूर्णिमा थी, और जिस दिन पहुंचा उसी दिन नाम भोगान हो चुका था। तो हमारे चाचा श्री थे, कहा आपको तीसरे दिन नामदान मिलेगा। 2 दिन तक गुरु महाराज सत्संग सुनाते रहे, हमारे कान के अंदर आवाज ही नहीं गई, खड़खड़ाता रहा और कुछ समझ में नहीं आया। तीसरे दिन जब गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं नामदान दूंगा, बैठ करके ले लेना, और जो मैं बोलूंगा बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो चुप हो जाना। जैसे ही गुरु महाराज चुप हुए, लाखों लाख कुंटल का वजन रख कोई उठा ले गया। गुरु महाराज लो मसली संभाल 2 दिन तक सुनाते रहे, कट 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 कंप्यूटर की तरह से आवाज अंदर आने लगी, नींद भूख वहीं से खत्म हो गई। पूरा दिन सत्संग सुना, अब प्रार्थना सुनावा, ये सुनावा, वो सुनावा, लेकिन नाम याद नहीं हुआ। लेकिन गुरु महाराज की दया ऐसी हुई, उस दिन से गुरु महाराज यानी सदगुरु ऐसा नशा पिलाते हैं जो नहीं उतरता जीवन में।
भांग भपूरी सुरापान उतर जाए पर भार, नाम कुमारी नानका चली रहे जिंदार। एक रस है। इसलिए ऐसे सदगुरु का बुलवा, ऐसे सदगुरु की दौलत बढ़ने जा रही है आपके सीकर में, उसको पाने के लिए आप सब साझा मंत्री। और नाम की दौलत, ये नाम ऐसे नहीं मिल गया। नाम अली साहब वक्त के सब पहले सदगुरु धरती के जब भरत बुखारे के बादशाह को पुण्यात्मा देखा, उनको नाम दान देने के लिए भरत देश ले गए। ऐसे हवेली पर राजा बैठ करके बांध दे रहा था, अल्लाहु अकबर। कबीर साहब वहीं पर प्रकट हो गए और कंधे पर लट, कमर में लुंगी लगाए टहल रहे थे। कहा अरे कौन? कहा टीचर। कहा तेरा क्या काम? कबीर साहब ने कहा हमारी ऊँट हेराई गई है, ऊँट को जिंदा है। अरे नारायण, तुमको पता नहीं ये राजा का शाही महल है, शाही महल पर ऊँट आएगा? तब तो कबीर साहब को कुछ कहने का मौका मिल गया। कहा अरे राजन, ये शाही महल में जब ऊँट नहीं आ सकता छत पर, तो क्या वो खुदा, क्या वो भगवान मिल सकता है? इतना कह करके चोट मार करके चले गए। रात में राजा को नींद नहीं आई। सुबह होते ही तुरंत मंत्री संतरी की बैठक बुलाई, सभी आकर के बैठे थे। राजा को आने में देरी थी। कबीर साहब वहीं पर प्रकट हुए और सिपाही लगे थे। सिपाहियों ने रोका, अरे राजा की कुर्सी है, राजा की कुर्सी है, राजा की कुर्सी है। कबीर साहब ने कहा राजा की कुर्सी है तो हम तो अपराध हो गई, बैठे की तैयार। इतना कहते करते बैठ जाते हैं। राजा आ गया, राजा आग बबूला हो गया। कहा अरे मेरी कुर्सी पर किसकी जरूरत हो गई बैठने की? 40 कोड़े लगाए जाए। हम राजा का हुक्म कौन डाल दे भाई? जल्लाद पहुंचे, दे गए, कोड़े की बरसात होना शुरू हो गई। 20 कोड़े तक तो कबीर साहब कुछ हो नहीं किया, सी की आवाज नहीं निकाली। एक किसाना कोड़ा लगते ही हाथ मार करके हंसने लगे। बड़ा आश्चर्य लगा। अरे वो तो जल्लाद भी परेशान है, इसको रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, इसको माफी मांगना चाहिए। लेकिन राजा के पास फरियाद पहुंची। राजा साहब कहा मेरे पास लाया जाए। कबीर साहब को राजा के पास लाया गया। राजा ने हंसने का कारण पूछा। कबीर साहब ने कहा बहुत बड़ा राज है राजन। कहा जल्दी बताओ। मैंने कहा इस कुर्सी पर 1 मिनट बैठने की सजा 40 कोड़े, तो जो जीवन भर इस कुर्सी पर बैठना उस मालिक की ओर से कितने कोड़े लगेंगे? यही कह करके फिर अंतर ध्यान हो गए। आज राजा की नींद और भूख खत्म हो गई। अब उसको वही चेहरा वही दिखाई देने लगा। अब उस महात्मा की खोज की जाए, पूरे भारत देश में तरसवाया लेकिन नहीं मिले। भारत आए, भारत के पूरे प्रांतों में खोजवाया नहीं मिले। काशी के गंगा के तट पर अब उन्होंने संकल्प किया कि अब जीना संभव नहीं है, अब तो मर जाना ही चाहिए। जैसे ही गंगा में कूदने को तैयार हुए, कबीर साहब ने हाथ को पकड़ लिया। अरे ये क्या करने जा रहे हो? देखा चेहरे की ओर, गिर पड़े चरणों में। कहा इन्हीं की तलाश थी। और कबीर साहब अपने आश्रम पर ले गए। 12 वर्ष तक सेवा कराया, भंडारा चलवाया, बर्तन मलवाया, झाड़ू लगवाया, कपड़े साफ कराया, अंगीठी चलवाया, क्या क्या सेवा नहीं कराया। हाथ की रेखाएं घिस गई। 10 साल हो गए। उनकी लोई दासी कह रही है अरे प्रभु ये राजा है, राजा, इसको नाम दान दे दीजिए, ये जाए अपने राज्य में प्रजा की सेवा करे। कबीर साहब कह रहे हैं अभी बर्तन साफ नहीं है, अभी नाम दान देने के लायक नहीं है। कहा है कहा तो परीक्षा ले लो। परीक्षा कैसे लो? गंगा स्नान करके आए, छत के ऊपर से पूरे कचरे को डाल देना, देख तो क्या बोलता है। और लोई ने ऐसा ही किया। गंगा स्नान करके आए, कचरा डाला, ऊपर की ओर देखा, कहा ना हुआ बरक देश में नहीं तेरी खाल खिंचवा देता। लोई दौड़ी दौड़ी कबीर साहब के कदमों में जाके गिर पड़ती है। कहा प्रभु आप ठीक कह रहे थे। कहा क्या बोला? कहा आंख निकलवा लेते बरक देश में होते को। 2 साल तक और सेवा कराया, कवल मंजरी कराया, झाड़ू लगवाया, भंडारा चलाया, लोगों की पिटवाया, क्या क्या सेवा नहीं कराया। क्या
निर्मल हो गया, सब साफ हो गया, अहंकार निकल गया, दीनता आ गई। तब कबीर साहब ने कहा अब नामदान देने लायक हो गया है, अब इसको नामदान दूंगा। तरीका लो, आपकी बात कैसे ले, कहा ठंडी चीज डालो। और जैसे गंगा स्नान करके आए, बच्चों की लैट्रिन लगी थी, ऊपर से डाल दिया, पूरा डूब गए। आप कह रहे हैं बड़ा गुस्साने की भाषा, अरे माँ अपना हाथ क्यों गंदा किया, ये तो हमारे अंदर ही बनी है। तब नामदान दिया प्रेमियों, ऐसे नहीं मिल जाता था। आज हम लोग ऐसे कैसे कैसे पहुंच गए। 2 घंटे का यहाँ सत्संग सुनाया और नामदान रूपी रतन घड़ी में बांध दिया। हम नामदान को छोड़ के भागते फिर रहे हैं, लेकिन वो गधरी हमारा पीछा कर रही है, हमको वही नहीं छोड़ रही है। इसलिए ये नाम सस्ते में मिल गया है, हमको आपको उसकी कीमत लगानी। इसी सभा में कोई एक बोरी हीरा लाके उड़ेल दे तो हम लोग क्या करेंगे, बंटी खेलेंगे। और अगर कोई अपनी इस बाजू ताकत, इस बुद्धि विवेक से 10 लाख रुपए कमा करके एक हीरा चने के बराबर खरीद के लाएगा तो लाकर में तिजोरी में अंदर में रखेगा, हवा को पता नहीं चलेगी। इसलिए ये दौलत एक बोरी हीरे की तरह से हमको मिल गई है, इसलिए हम लोग कीमत नहीं लगा रहे हैं, इसकी कीमत तो साधक लगा रहे हैं। साधक जो साधना कर रहे हैं वो आंसू बहा रहे, 24 घंटे मालिक की याद में सेवा कर रहे हैं, न खाने की चिंता, न कपड़े की होश, और वो लीन है भजन में। इसलिए हे प्रेमियों, ये नरकन जो हमको मिला है ऐसे फिर दोबारा ना मिलेगा। इसलिए सब गुरु की खोज अभी संदेशा ही दिया जा रहा है, चल करके नाम दे दिया जाए। और संत के दर्शन, संत की सेवा, संत के सत्संग का अनंत फल है, इसको तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन सत्संग के वचन पल्ला भार नहीं सुनना। गुरु महाराज ने कहा गुड़ खाने की कहानी पहले हमें आपको सुनाया। एक बूढ़ी माँ अपने छोटे बच्चे के गुड़ खाने की आदत को छुड़ाने के लिए इन्हें बता दिया, वहाँ महात्मा रहते हैं, वो जिसको जो चीज कह देते हैं वो मान जाते हैं। बूढ़ी माँ भी लेके गई, कहा अरे महात्मा जी ये मेरा नाती है, ये गुड़ खाता है, इसको कह दीजिए छोड़ दे। कहा 1 महीने बाद लाना। बूढ़ी माँ को सबको 1 महीने बाद कहते रहे होंगे, ठीक 1 महीने बीते, फिर ले गई। कहा 1 महीने तो हो गए, कहा ठीक बच्चे आप गुड़ मत खाना, खा लेगा और गुड़ नहीं खाएगा। अब बुढ़िया के मन में शंका हो गई, अरे अगर कहा कि यहाँ तो उन्हीं की का है ना ही कर। तब बूढ़ी माँ को शंका हो गई, तब महात्मा समझ गए। कहा अरे माँ जिस दिन तुम इस नाती को लेके आए थी उस दिन तक मैं उधर गुड़ खा कर, अब जिस दिन से तुम लेके गई उस दिन से मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, अब ये नहीं खाएगा। इसलिए हमको आपको जिम्मेदारों को सबसे पहले संगत की सेवा करनी होगी, कार बिछानी होगी, झाड़ू लगाना होगा, पीछे से सेवादार दौड़ के आएंगे, अरे आप कर रहे अजर जो हम करते हैं। लेकिन अगर आदेश ही करते रहे तो संगत बढ़ने वाली नहीं है। संगत तो तब बढ़ेगी जब दीनहीन बन के, छोटे बन के उनको सेवा करोगे, उनको आदर सम्मान दोगे, और आदर सम्मान जब संगत से जोड़ोगे, संगत की रीत को बताओगे, तब वो दया हो जाएगी। दया हो जाए सीख जाएंगे और आपका सम्मान आदर करेंगे और पैर छुएंगे, सलाम करेंगे और सेवा करेंगे। ये गुलाबी जो गुरु महाराज ने इसको रक्षा कवच बताया है, ये गुलाबी वरदान है। गुलाबी कपड़ी, गुलाबी टोपी, गुलाबी सर, दुपट्टा के रूप में सब लोगों के लिए इशारा है। सफल हो रहा है देर बाद तो गुलाबी धारण करना है। यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे स्कूल में आप सबके जाते हैं और यूनिफॉर्म में जाते हैं, उनके जेब में गुलाबी रुमाल भी डाल के देना है, रख के भेजना है, क्योंकि ये कब
उस कुदरत का कहर ढह जाए कोई गारंटी नहीं है। गुरु महाराज बड़ा इशारा कर रहे हैं, आप सब लोग नाम धुनी बोलना, नाम धुनी बोलना, नाम धुनी ये वर्णात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम से तो जीवात्मा का नाम होगा, जीवात्मा अपने घर पहुंचेगी। लेकिन जब ये आपके रोग, आपके शरीर में कष्ट रहेगा, बीमारी रहेगी, खाने पीने की कमी रहेगी, तो कैसे भजन करोगे? तो सबसे पहले वर्णात्मक नाम में पावर नहीं था। भक्त के सदगुरु बाबा उमाकांत ने वर्णात्मक नाम में पावर दिया कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम जो बोलेंगे उनके दुख तकलीफ बीमारियों में राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, उनके खुद परिवार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बोलेंगे कैसे? वह नहीं बोलना है, वाह हम थोड़ा बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय इतने प्रेमी बैठे हैं कि इनके घरों में 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम नाम धुनी होती है। आप बताइए, गुरु आदेश के पालन में हम लगे, गुरु भक्ति करें, गुरु भक्ति मौसी का घर ना हो, आला जान का घर नहीं है, ये तलवार की धार है, तलवार की धार, तलवार की धार पर चलना। नजर हटी की दुर्घटना घटी, घोड़े के पिछाड़ी अवसर के लगाई और महात्मा के चारों तरफ चौकन्ना रहना पड़ेगा, तब काम बनेगा। आप बताइए। और नाम धुनी का आदेश दिया, सुमिरन ध्यान, सुमिरन कितने लोग करते हैं? कितने लोग सुमिरन करते हैं? कमरे के अंदर 5 मिनट हम समय लेंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। हम जैसे करते हैं वो बताएंगे, आप नहीं पूछेंगे। 5 मिनट सब लोग सत्संग के बाद मीटिंग होगी, हमारी माताएं बहनें समझ होगी, उनसे हम थोड़ा सा अपना शेयर करेंगे। शायद हमसे गलती हो रही है, इसलिए आप बताइए। सुमिरन कीर्ति दिया करे, क्यों बादल पनिहार, की गए डोले और चले सभी कहें कभी विचार। इसलिए है प्रेमियों, आज ये अवसर है, आज ये मौका है। वक्त के सदगुरु यही तो कह रहे हैं, अरे सुमिरन ध्यान भजन तुम पूछ लो, बता दो, नए लोग पूछ रहे तुम्हारा बता दो, और पुराने भी जरूरी गुमान में न बैठे। 20 साल अरे दिन भर में 1 महीने 30 दिन में रहा बिहार के कारधारी। जब उनसे बात पूछी गई तो नाम रूप आवाज नहीं बता पाए, और जब मैं बताया तो रोने लगे, लिपट के रोने लगे। कहा ये कार्ड पहनना भी हमको लालच लग गई। इसलिए है प्रेमियों, हम आपको हमेशा नया समझना है, नया समझ करके अगर दिन ही बन के इनके कर्मों में पड़े रहेंगे तो बहुत आनंद से नैया पार हो जाएगी। इसलिए आज आपसे कहना है कि ऐसे सदगुरु हमको आपको मिले, पुराने प्रेमी नए प्रेमियों को ले जाएंगे नाम सत्संग के लिए, उनको तैयार करके ले जाएंगे, उनको बताएंगे कि शिक्षा नहीं ले जाएंगे, सिक्के के लिए संत बना ही है। क्योंकि खुली गाड़ी से गुरु महाराज का दर्शन हो रहा, हमारी दुख तकलीफों को वो सुन रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, आशीर्वाद दया के रूप में हमें मिल रहा है। और अगर सिक्के का बंद नहीं किए तो गाड़ी का ग्लास बंद हो जाएगा। बताओ, ग्लास बंद करना चाहते हो, खुला ना लेना चाहते हो? इसलिए नए लोगों को समझा के लिए करना है कि भैया 2 रुपया 10 रुपया जरूर है तो नोट के रूप में झोली में डाल दो, मालिक के ऊपर मत फेंकना। और अगर नहीं भी आपसे बन पाया तो पीछे गाड़ी आ रही है, उसमें दे देना, उसमें दे देना। और जिसको जो आदेश हो जाए, एक बार से दोबारा बात को भी नहीं कहना।
नहीं तो 2 बार 3 बार उसी को लाइन में लग करके और बराबर दोहराते रहते हैं, दया दूर चली जाती, कर जाती है। इसलिए इसको जो चीजें बता दी जाए विश्वास के साथ बराबर करना रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां तो दया दृष्टि नजर पड़ते ही चली जाती, लेकिन जब भारी बीमारी होती है, भारी उगट होता है, भारी हवा लगी होती है, तो ज्यादा समय लगता है। हमें यकीन और विश्वास करना है प्रेम को। आपका सौभाग्य है, गुरु महाराज के जाने के बाद सब लोगों के मन में ये था कि हरियाणा यानी गुरु महाराज का कहीं मंदिर बनता, गुरु महाराज का कहीं चिन्ह बनता। पुराने बुजुर्ग लोग जाने के आस लगाए और चिन्ह भी को देख रहे थे कि कहाँ बनेगा। वो सौभाग्य हरियाणा को प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य हरियाणा को प्राप्त हुआ। पूरे भारत में हरियाणा 1 नंबर पर अविस्मरणीय अद्वितीय चिन्ह बनने जा रहा है बाबर में। लेकिन उसके लिए बराबर गुरु महाराज ने कहा भामा साहब सेवा, भामा साहब को 4 खंडों में बांटा। पहले तो 1, फिर 50, फिर 25, यानी 4 भागों में बांट करके अंतिम छोटी सेवा कह दिया 1000। लेकिन हम बड़े से बड़े लोग उसी को अपना चयन कर लिए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। भामा साहब महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध हार करके जंगल में भटक रहे थे। उस समय के जागीरदार भामा साहब थे। उनको जिस तरह से अध्यात्म में गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, वैसे राज्य में राजा और प्रजा का होता है। उनको बड़ा तकलीफ हुआ और महाराणा प्रताप की खोज की और उनसे कहा ये खजाना आपके लिए पूरा हुआ है, आप सेना का संगठन करो, सेना को मजबूत करो और मुगलों को भगाओ। और ऐसा ही किया गया। जब सेना का संगठन मजबूत हो गया, मुगलों को खदेड़ा भगा दिया गया, हरा दिया गया, तब जब राजा की कुर्सी लगी, उन्हीं के बगल में भामा साहब की कुर्सी लगी। अरे ऐसा गुरु कहा करते थे, मानता से कोई बांधता है, मानना होगा तो गुरु हमारे देनदार हैं, उन्हीं से मान लूंगा। लेकिन अभी क्या बोले, अरे मुझे कर्जदार बना के तो देख लो, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए लोन लेते हो, घर बनवाते हो, कि ब्याज सही पैसा अदा करते हो, मुझे तो कर्जदार बना के देख लो। गुरु महाराज ने हाथ नहीं पकड़ रखा है, 10 गुना तो वैसे ही देते हैं, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, कितना दूंगा। महात्मा कभी किसी का उधारी नहीं रखते, लेकिन जेब में तो ना, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, रोजी में, रोजगार में, बीमारियों में दया दुआ दे देते हैं। इसलिए आप सब लोग बराबर ऐसे काम को जो हमारे जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अंतिम छोटा से छोटा प्रेमी भी इस सेवा से वंचित न रह जाए। ये अभी हमारे दीप सिंह मीटिंग लेंगे, उसमें ये बातें सब बताएंगे कि जिम्मेदार अपने दोस्त को जरूर हटा दें, बात को जरूर पहुंचाए, संगत के हर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि ये सेवा लगी है, ये संदेश आया है, इन्हें आदेश हुआ है, अब ऐसा चल रहा है, अब गुरु महाराज ये चाह रहे हैं। क्यों नेटवर्क इतना तगड़ा बनाना है? तो गुरु महाराज ने कहा था परिवर्तन के पहले 72 घंटे तुमको पहले बता दिया जाएगा। तो इतना बड़ा नेटवर्क जब आज मालिक कह रहे हैं कि लाखों लाख की भर्ती एक दिन में होगी, तो संगत को कैसे संभालोगे? इतने बड़े नेटवर्क को जब आप हम करेंगे, युवाओं को साथ लाएंगे। अरे मालिक कह रहे हैं, अरे माताएं बहनों, बच्चियां जो छोटी छोटी हैं उनको सत्संग में लाओ, उनको सेवा से जोड़ो। अगर ये बच्चियां पढ़ने लिखने में ही रह गई और काम नहीं किया, तो फिर उनका शादी ब्याह में बड़ी अड़चन पड़ेगी। और बिना नहीं गलत बच्चियों के संग रह गई तो तुम्हारे नाम को भी 100 कोसा नीचे गाड़ देंगी। और बच्चों के लिए कह रहे हैं, बच्चों को मिलाओ, उनको दया दी जाए, सत्संग से जोड़ो, सेवा सिखाओ, सेवा कराओ, सुमिरन ध्यान भजन कराओ। और अगर वो नहीं कराए तो आगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। पढ़ने लिखने में ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है और बहुत खराब भी है। अच्छी से अच्छे सूचना समाचार संदेश भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं, लेकिन ये मन मक्खी है, मन मक्खी है।
शक्कर पड़ी हो और मैदा पड़ा हो तो मक्खी कहाँ बैठेगी? गंदगी पर बैठेगी, शक्कर की ओर नहीं जाएगी। इसलिए हमको आपको अपने बच्चों की निगाह पर फर्क करना है। उनकी उम्र हो जाए शादी ब्याह का तो अपने जाति, अपने समाज, परिवार, नाम, रिश्तेदारों के योग्य ढूंढ करके शादी कर देना है। एक बात गुरु महाराज बता रहे हैं, क्या क्या नहीं गुरु महाराज बता रहे हैं, जो माताएं अपने बच्चियों को ना बताएंगी वो भी गुरु महाराज मन से फरमा रहे हैं। इसके बाद भी हम धोखा खाते चले जा रहे हैं, नुकसान खाते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम पल्ला झाड़ सत्संग सुनते हैं। इसलिए आज आपसे विनती और प्रार्थना की जा रही है कि संत की सेवा, संत के सत्संग और संत के दर्शन का फल कभी निष्फल नहीं जाता, वो फलदायी होता है। एक सेठ जी थे, उनको किसी ने कह दिया संत के दर्शन, संत की सेवा, संत के सत्संग का क्या फल होता है? अरे तो बहुत फल होता। हाँ, कैसे मिलेगा? कहा ये तो मुझे मालूम नहीं। कहा बड़े सेठ हो, लंगर लगवा दो, चलवा दो, भोजन भंडारा करवाओ, जो कोई रास्ते से आए उनको भोजन कराओ, पानी पिलाओ, उसके बाद दूसरों को बना देंगे, कोई बताने वाला मिल जाए। हजारों लोगों को जेल खाने में बंद कर दिया थे, भोजन कराता, पानी पिलाता, पूछता, कोई बता ही न पाता, भाग गए। हाँ, उस समय के वक्त के सदगुरु नानक साहब ने दिव्य दृष्टि से देखा कि हजारों लोगों को तड़पा रहा। एक दिन दो शिष्यों के साथ उसी रास्ते की ओर चल पड़े और गांव के बाहर ही पहुंचते ही पांव में दर्द हो गया। एक बच्चे को आदेश देते हैं, बच्चा तू पांव दबा। तो बच्चा सेवा करने लगा। पीछे से आया हुआ शिष्य कह रहा, अरे वो कौन है, जैसे गांव में कीचड़ रोटी नहाते पेट में चूहे कुछ कर रहे हैं, ये गुरु महाराज की क्या मौज हो गई? शिष्य कह रहा है, गुरु की दया है, आदेश है तो मैं पालन कर रहा हूँ, अब तुम्हारी जो मर्जी हो करो। कह रहा चलते हैं गाँव में, वहीं पर रोटी पानी का इंतजाम करते हैं, तब तक गुरु महाराज आएंगे। और वो वही गाँव से खाना जहाँ पर लंगर और पानी की व्यवस्था थी, पहुंचे, पानी पिलाया गया, भोजन कराया गया, फिर पूछा गया, अरे संत की सेवा, संत के सत्संग, संत के दर्शन का क्या फल होगा? हाँ, वो भी नहीं बता पाया, उसको भी अंदर नानक साहब ने कहा, पाँव का दर्द खत्म हो गया, तेरा भाई भी देर में चला गया, चलो अब तो चलना ही पड़ेगा। पहुंच गए और सेठ जी से प्रार्थना किया, अरे सेठ जी तुम्हारी क्या नींद भूख है, जल्दी बोलो। कहा है हमारी नींद भूख क्या है, आप भोजन करो, आप पानी पी लो। वो अंतर्यामी कह रहे हैं, अगर तेरी नींद और भूख नहीं है तो हजार लोगों को इस कमरे में बंद की हो, बोलो सही है गलत है? अरे कहा प्रभु सही है। कहा तो जल्दी बोलो। कहा हे प्रभु, आप जैसे सदगुरु हमारे घर आए, नजदीक आए, तो नानक साहब ने कहा कहीं सुनाऊं कि कहीं दिखाऊं? अरे कहा आप दिखा देते तो इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता? कहा पहले प्रश्न को बोलो। कहा संत के दर्शन का फल होने चाहिए। कहा तो पूरा दिशा की ओर चले जाओ, वहां पर बैठे रहना, बताने वाले आएंगे, तुमको समझा देंगे, एक एक बात को बताएंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करना, ध्यान से बैठना, ध्यान से देखना। एक भूखा रात फैलता हुआ दौड़ता गया तो कोई इंसान मानो थे नहीं। मालिक ने कहा 2 इंसान मिलेंगे, और वहां देखा खोजा, मिले भी, लौट के आया। कहा प्रभु वो तो नहीं मिले। कहा जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमने कहा कोई नहीं। फिर दौड़ के गया, कहा मिले, 2 कौआ मिले, और एक इंसान ढूंढा, फिर लौट के आया, कहा प्रभु वो तो नहीं मिला है। कहा वो बैठे, तुमने जल्दबाजी कर दी, तुमने देखा खोजा ही नहीं। फिर जाओ, आपकी बार 2 हंस मिले, लौट के हारा खटाया, डरते डरते कहा फिर डांटेंगे, कहा है मिले, कहा प्रभु अरे तुम बैठे, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमने धोखा कर दिया, गलती कर दी, देखा ही नहीं। क्या गया आपकी बार 2 इंसान बैठे हुए मिले, कंधों में गिर पड़े, पांव को पकड़ लिया, रोने लगे। कहा तू मेरी तकदीर है, तू मेरा भाग्य, तू मेरे इस योनि को बदल दिया। कहा कैसे? कहा तू पहली बार आया था संत का दर्शन करके तो मैं पत्थर की योनि में था, पत्थर पर तेरी नजर पड़ी तो मैं कौवे की योनि में आ गया। दूसरी बार जब गया संत का दर्शन किया और आया, तेरी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो मैं
हवड़े से हंस हो गया। अब दीवाना जब गया संत का दर्शन किया, तेरी आगे नजर पड़ी हंस से मैं इंसान हो गया। ये होते हैं संत के दर्शन प्रेमियों। ऐसे सदगुरु का संदेश आया आपके इस घर गांव में हो रहा है, ऐसे और कैसे का नहीं हो रहा है। ये पूरे कुल अनादि प्रभु अनादि मालिक है, इसलिए धोखा मत खा जाना। अब सेठ ने नानक साहब से कहा मिल गया, हाँ मिल गया संत के दर्शन का फल, पा गया पा गया पा गया। कहा दूसरा प्रश्न बोलो, कहा संत की सेवा का फल मुझे बताइए। कहा पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ, बैठे रहना, सब बताने वाले आएंगे, तुमको मिल जाएगा। बैठा रहा, एक क्लास पड़ी थी, कई जानवर आए, घूम फिर के छुए नहीं। एक यार आया, चारों तरफ घूम करके इस कानी अंगुली को खा के चल दिया। तब सेठ ने पूछा, अरे यहाँ इतने मांस हैं, यहाँ तूने क्यों नहीं खाया? कहा अरे ये पापी, इतना पापी अधर्मी है, ये कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। एक बार एक महात्मा का सत्संग हो रहा था, एक बुढ़ा व्यक्ति रास्ता भटक गया था, पुण्य पूछा था कि कहीं पर सत्संग हो रहा है, इन्हें एक थकान की जीव नहीं बुलाई, कानी अंगुली को ऐसे कर दिया था। ये उस महात्मा के काम आई थी, इसलिए ये पवित्र थी। इसलिए बच्चों के तन की सेवा में आदेश में लगाओ। आपके 3 राष्ट्रीय आश्रम हो गए हैं, उज्जैन, बावल और चिकरिया आश्रम। यहाँ पर सेवादारों की जरूरत है। अगर आपके बच्चे, आपके युवा हैं तो उनको 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन जितनी मौका लगे जरूर सेवा में भेजो। सेवा से तन के रोग जाते, तन पवित्र होता, मन साफ होता और भजन ध्यान सुधरने में लगता। इसलिए अब से कहा पाले कहा तीसरा प्रश्न बोलो, कहा संत के सत्संग का क्या फल होता है? कहा उत्तर दिशा में चले जाओ, वहां तुमको समझाने वाले मिल जाएंगे। गया, बैठा रहा, एक रथ आया, जिस पर सेवादार आए, झाड़ू बतौरू करके पूरे मैदान की सफाई किया, गलीचा लगा दिया, बैठक लगा दिया, मंच बना दिया। दूसरा यान आया, जिस पर सदगुरु आए, गांव के लोग ऐसे आए, सब बैठे, सत्संग हुआ, सत्संग के बाद भोजन भंडारा हुआ, सब चले गए। और जब पूरा मैदान खाली हो गया, तार वो काला कलूटा, उस शहर का सबसे कसाई काम करने वाला पापी उसी जगह पर आकर के लोट मार रहा है। एकदम काला कलूटा लोट मारते मारते फट घोड़ा हो गया। तार वो से पूछता है, अरे कौन हो? कहा इस गांव शहर का सबसे बड़ा बड़ी कसाई हूँ, ऐसा पाप करता हूँ कि पूरे दिन में काला हो जाता हूँ। लेकिन इस जगह पर एक महात्मा का सत्संग हुआ है और इस जगह पर आकर के मान लेता हूँ, कर्मों को साफ कर लेता हूँ। संत के सत्संग का ये फल होता है प्रेमियों। इसलिए आज आपसे जिनकी और प्रार्थना आज में मिन्नत की जा रही है कि ऐसे महात्मा का सत्संग होने जा रहा है, ऐसे महात्मा का ये संदेश आप तक को मिल रहा है। ये सौभाग्य, ये आपका पुण्य ज्यादा है, तब तो ये बातें आपको सुनने को मिल रही है। आप ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप अपनी बारी को हम विराम देंगे और आप सबसे विनती प्रार्थना करेंगे कि मंदिर वासी सेवा और ये बुरादी और दर्शन का जो रास्ता बनाया गया, इसको आप कर्मात करके अगर अपने ऊपर खाएंगे तो लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा। और गुरु के रक्षाबंधन के पावन पर बड़ा है, वहाँ पर आप पहुँचे।